कभी सोचा है कि जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही आपकी की वजह बन जाए। 24 सितंबर 2025 की रात गाजियाबाद के एक टैक्सी ड्राइवर योगेश को यह अंदाजा भी नहीं था कि जिस महिला के लिए वो दिन रात मेहनत करता था वही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन लिखने वाली है। ये केस प्यार करने वाले की नहीं बल्कि धोखे की, विश्वासघात की और एक ऐसी खतरनाक साजिश की है जिसमें एक पति को उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर खत्म कर दिया था। योगेश एक 31 साल का मजदूर आदमी जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के रत्नागढ़ गांव में था, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए शाहिबाबाद गाजियाबाद में अपनी पत्नी पूजा और 2 छोटे बच्चों के साथ आया था और वो यहीं रहता था। उसके 2 बच्चे थे, एक 7 साल का और दूसरा 4 साल का। योगेश एक सिंपल जिंदगी जीता था। सुबह से शाम तक मेहनत करता था, कभी टैक्सी चलाता, कभी फैक्ट्री में काम करता और बस अपने परिवार को खुश रखने के लिए वो ये सारे काम करा करता था। उसकी पूरी की पूरी दुनिया थी अपनी पत्नी पूजा और उसके 2 मासूम बच्चे। 2013 में योगेश ने पूजा से शादी की थी और तब उसे लगता था कि उसकी जिंदगी सेट हो गई है, लेकिन जिंदगी ने उसके साथ बहुत बुरा मजाक किया था क्योंकि जिस घर को वो अपना समझता था वही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाले थे। अब बात करते हैं पूजा की। 27 साल की ये औरत, 2 बच्चों की माँ, जो बाहर से तो एक आम घरेलू महिला लगती थी लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। पिछले 3 सालों से पूजा का एक और इंसान के साथ चक्कर चल रहा था और उसका नाम था आशीष। 31 साल का ये आदमी बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के दौरा गांव से था और अभी ये हापुड़ में रहता था। पूजा और आशीष का अफेयर इतना गहरा था कि पूजा अपने पति योगेश को छोड़कर आशीष के साथ एक नया घर बसाना चाहती थी। कई बार उसने योगेश से तलाक मांगा, कहती थी कि वो उसके साथ अब नहीं रह सकती है, वो आशीष के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। लेकिन हर बार योगेश इस चीज के लिए बस मना कर देता था। वो अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहता था, अपने बच्चों को उनके बाप से दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन ये इनकार, ये मना करना ही उसकी मौत का कारण बन गया। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ मूवी जो मुझे जनरली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी एंड इट्स कॉल्ड साली मोहब्बत। ये कोई टिपिकल क्राइम थ्रिलर नहीं है जिसपे सस्पेंस के नाम पर बैकग्राउंड में लाउड म्यूजिक बजता रहता है। इट्स अ स्लो बर्निंग साइकोलॉजिकल ड्रामा व्हिच एक्चुअली मेक्स यू थिंक। स्टोरी ऑफ दिस फिल्म इज कि एक लंच पे कविता को पता चलता है कि उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है और फिर वो अपने गेस्ट को एक कहानी सुनाती है स्मिता नाम की एक वुमेन की जिसकी लाइफ परफेक्टली चल रही थी अपने हस्बैंड पंकज के साथ, until her cousin शालू enters the picture और फिर सब कुछ बिखर जाता है। स्मिता, जिसकी सिंपल सी जिंदगी उसके पति और उसके पौधों के आसपास घूमती थी, अपने आप को एक कॉम्प्लिकेटेड से जाल में पाती है। शालू और पंकज की नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई थी और अचानक से एक दिन स्मिता के ही घर में मिलती है उन दोनों की एंड वेन यू वॉच इट अनफोल्ड राइट इन फ्रंट ऑफ यू, तुम लोग सोच में पड़ जाते हो कि क्या ये एक स्टोरी है या क्या कविता अपने हस्बैंड को कोई मैसेज देने की कोशिश कर रही है। एंड दैट मिस्ट्री कीप्स यू हुक्ड। कविता के किरदार में आपको दिखेंगी राधिका आप्टे और उस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ऑफिसर रतन यानी दिव्येंदु। दोनों की ब्रिलियंट एक्टिंग एड्स टू द मिस्ट्री ऑफ द प्लॉट। काफी समय बाद हमें अनुराग कश्यप दिख रहे हैं, वो भी अपनी क्लासिक विलन अवतार में। एंड बिना कुछ ज्यादा स्पॉइल करे मैं बस तुम्हें इतनी हिंट देना चाहता हूँ कि ये एक डबल case actually. So where does Kavita fit in all of this is the real mystery and the way it is set and told is perfect for a true crime watcher like you guys. तो अगर तुम्हें थोड़ा थ्रिलिंग सस्पेंसफुल कंटेंट पसंद है जो दिमाग में चलता रहे and which makes you think and solve the mystery, तो definitely check out साली मोहब्बत out on ZEE5. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है and you guys can just go watch it on ZEE5 directly. But now continuing with our case. तो जब पूजा को ये बात समझ आ गई थी कि योगेश उससे कभी भी तलाक नहीं देगा, तो उसने और आशीष ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर योगेश जिंदा है तो उनका प्यार अधूरा रहेगा, तो फिर आखिर क्या किया जाए। और इस चीज का जवाब था सिर्फ एक, योगेश को रास्ते से हटाना होगा उन्हें। एक पत्नी ने अपने पति को का प्लान बनाया था अपने प्रेमी के साथ मिलकर, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला था। पहली बार 13 सितंबर 2025 को बिजनौर रेलवे स्टेशन पर उन्होंने योगेश को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग नाकाम रहे। फिर 15 सितंबर को शाहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर दूसरी कोशिश की थी उन्होंने और वो दोबारा से फेल हो गए थे, लेकिन पूजा और आशीष ने हार नहीं मानी। उन्होंने तीसरी बार के लिए एक और बड़ी साजिश रची थी। आशीष ने अपने एक जानने वाले चंद्रपाल को बुलाया और उसे 1 लाख रुपए की सुपारी दी योगेश को मारने के लिए। दिस वॉज कॉन्ट्रैक्ट
चंद्रपाल ने अपने एक और साथी प्रवीण को साथ लिया और प्लान रेडी हो गया था इन लोगों का। अब 24 सितंबर 2025 की बात है ये। उस दिन पूजा ने योगेश को फोन किया और कहा कि वो पिलखुआ आए उससे मिलने के लिए। ना योगेश जो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और शायद सोच रहा होगा कि पूजा अब सुधर गई है, वो मुझसे बात करना चाहती है, वो बिना किसी शक के पिलखुआ चला गया। लोकेशन थी सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास एक जंगल की। योगेश जब वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि पूजा वहाँ आशीष के साथ खड़ी है। उसके चेहरे पर गुस्सा था इस पॉइंट पर, बिकॉज ही न्यू नाउ दैट हिज वाइफ वाज अ चीटर फॉर श्योर। उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये सिर्फ झगड़ा नहीं था, ये एक जाल था उसके लिए, जो उसके लिए ही स्पेसिफिकली बिछाया गया था उसकी पत्नी द्वारा। अचानक चंद्रपाल और प्रवीण वहां से बाहर आए। उनके हाथ में था एक पेपर कटर, एक छोटा सा वेपन जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उन्होंने योगेश के गले पे हमला किया और योगेश को समझ आ गया था कि ये उसकी मौत का वक्त है। अब वो भागा, जान बचाने के लिए लड़ा, लेकिन वो अकेला था और ये 3 लोग थे। चंद्रपाल और प्रवीण ने उसका पीछा किया, फिर वही किया उन्होंने जो उनका प्लान था। योगेश की हत्या कर दी गई। उसका शरीर वहीं जंगल में झाड़ियों में छुपा दिया गया था और उसका मोबाइल फोन फेंक दिया गया था ताकि कोई ट्रेस ना कर सके उसे। उसकी मोटरसाइकिल भी वहां छोड़ दी गई थी। और फिर सबसे बड़ी बात, पूजा चुपचाप घर वापस चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अपने बच्चों के पास गई, उनको प्यार से सहलाया और अनजान बनने का नाटक करने लगी। वो क्या सोच रही होगी वो उस वक्त पर, कैसे वो अपने बच्चों को देख पाई होगी, उनसे आंख मिला पाई होगी वो, क्योंकि उसने अभी इन बच्चों के बाप को मारा था। ये सवाल का जो जवाब है वो शायद से हमेशा राज ही रहेगा। कुछ दिन बीते और जब योगेश घर नहीं आया तो उसके भाई बहन परेशान हो गए थे। उसके बच्चे रोज अपने पापा का इंतजार करते और पूजा वो बिल्कुल नॉर्मल एक्टिंग कर रही थी इस पॉइंट पर। 2 अक्टूबर 2025 को पूरे 8 दिन बाद पूजा लिंक रोड पुलिस स्टेशन गई और एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखाई। उसने पुलिस को बताया कि उसका पति योगेश घर से निकला था और अब तक वापस नहीं आया है। पुलिस ने केस रजिस्टर किया और योगेश को ढूंढना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर 8 अक्टूबर को एक ऐसी चीज मिलती है जो पूरे केस को पलट देती है। सरस्वती मेडिकल कॉलेज पिलखुआ के पास उस जंगल में एक लाश मिली थी, सड़ी हुई, झाड़ियों में छुपी हुई। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि ये योगेश का ही शरीर था। उसके गले पर कट्स के निशान थे और साइन ऑफ स्ट्रगल भी थे उसकी बॉडी पर। पुलिस को अब पता चल गया था कि ये कोई नॉर्मल मिसिंग केस नहीं है, ये एक मर्डर है। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और वो भी एकदम प्रोफेशनल तरीके से। एसीपी श्वेता कुमारी यादव की लीडरशिप में एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई थी। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले योगेश के फोन रिकॉर्ड चेक किए, CDR एनालिसिस किया। CDR एनालिसिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले। पता चला कि 24 सितंबर को उसका लास्ट लोकेशन पिलखुआ एरिया में ही था। फिर पुलिस ने पूजा के फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए और वहां से एक और नाम निकला और वो था आशीष का। पुलिस ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जंगल को स्कैन करने के लिए और हर छोटी डिटेल, हर सबूत को ध्यान से देखा गया और धीरे धीरे पिक्चर यहाँ पे क्लियर होने लगी थी। योगेश को वहां पूजा ने ही बुलाया था, आशीष भी वहीं था और उनके साथ थे 2 और लोग और वही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स। पुलिस को अब यकीन हो गया था कि ये कोई रैंडम क्राइम नहीं था, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है, एक साजिश है ये जो काफी पहले से प्लान की गई थी। 11 अक्टूबर 2025 लिंक रोड पुलिस स्टेशन की टीम किसान चौक, गौर सिटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पास एक ऑपरेशन चलाती है और वहां से पुलिस ने दोनों मेन एक्यूज को अरेस्ट कर लिया था, पूजा और आशीष को। जब उन्हें कस्टडी में लिया गया और उन पर सख्त पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना गुनाह वहां पे कबूल कर लिया था। पूजा ने बताया कि कैसे उसने योगेश को फोन करा, वहां बुलाया। आशीष ने बताया कि कैसे उसने चंद्रपाल को 1 लाख रुपए दिए योगेश को मारने के लिए। पुलिस ने योगेश का मोबाइल फोन भी बरामद किया था जो आशीष के पास था। अ कॉन्क्रीट एविडेंस वाज फाउंड नाउ। केस अब बिल्कुल ही क्लियर था यहाँ पे, लेकिन 2 लोग अभी भी फरार थे, चंद्रपाल और प्रवीण। वो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स जिन्होंने एक्चुअली योगेश को मारा था। पुलिस उनकी तलाश में अभी भी लगी हुई है। नाउ ये केस तो काफी ज्यादा सॉल्व हो गया है, लेकिन अब तुम लोग सोचो योगेश के परिवार के बारे में। उसके 2 छोटे बच्चे हैं जो अब अनाथ हो गए हैं। उनके डैड तो चले गए हैं यहाँ पर और उनकी माँ
उनकी माँ जेल में है मर्डर के केस में, वो भी खुद अपने ही पति के। कौन संभालेगा उन बच्चों को अब? योगेश के भाई बहन, उनके बूढ़े माँ बाप। ये ट्रेजेडी सिर्फ योगेश की ही नहीं है, ये उसके पूरे परिवार की बर्बादी है। एक औरत ने अपने 2 बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, एक औरत ने अपने परिवार बर्बाद कर दिया सिर्फ और सिर्फ हवस के ऊपर। उनके आसपास जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा शॉक में थे। वो लोग ये चीज यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कोई अपने पति को कैसे मार सकता है आखिर। कुछ लोग पूजा को साइकोपाथ बोल रहे थे, कुछ कहते हैं कि सोसाइटी में मॉरल वैल्यूज ही खत्म हो गई हैं। लेकिन जो भी हो, योगेश अब वापस नहीं आएगा। पूजा और आशीष अभी पुलिस कस्टडी में है और उन पर ट्रायल चल रहा है। कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो इसमें बहुत लंबी जुडिशियल प्रोसेस होगी और ये प्रोसेस कहीं ना कहीं महीनों और सालों तक भी चल सकती है। एंड दिस इज क्लियर कि योगेश के बच्चे अपने दोनों माँ बाप को खो चुके हैं, एक को मौत के कारण और एक को जेल के कारण, कार्यवाही के कारण। ये केस हमें ये बहुत बड़ा सबक देता है कि प्यार नाम की कोई चीज नहीं थी पूजा और आशीष के बीच में। वहां पे सिर्फ था लस्ट, हवस और सेल्फलेसनेस। अगर पूजा सच में योगेश से नाराज थी तो लीगल तरीके से डिवोर्स ले सकती थी, कोर्ट है, कानून है, लेकिन नहीं, उसने शॉर्टकट चूज किया, वो भी मर्डर। और अब उसे क्या मिला? जेल की सलाखें और अपने बच्चों से हमेशा के लिए जुदाई। आशीष ने सोचा होगा कि योगेश को हटा देंगे तो खुशी मिलेगी उन दोनों को, लेकिन अब वो भी जेल में है। अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है उसने। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन दोनों को कभी भी अपने किए का गिल्ट महसूस होगा? क्या कभी उन्हें अपने गुनाहों का एहसास होगा जब वो जेल की दीवार के अंदर बंद होंगे? इस चीज का आंसर अगेन हमें नहीं पता, बट डू लेट मी नो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस केस। इसी के साथ ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है एंड आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी। एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय।